एक और भारतीय पौराणिक कथाएं मनुष्य की दो ज्ञात सबसे पुरानी कथाएं हैं। हालांकि इन दोनों पौराणिक कथाओं का एक दूसरे के साथ कोई स्थापित संबंध नहीं है, फिर भी इनमें कुछ आश्चर्यजनक समानताएं मिलती हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी कहानी है जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रीक सभ्यता हिंदू संस्कृति पर ही आधारित है। नंबर 15 सप्तऋषि और 7 बहनें। सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जिसका उल्लेख वेदों और हिंदू ग्रंथों में मिलता है। इसी तारों के समूह को हम सप्तऋषि तारामंडल के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे पास इन सप्तऋषियों के सिद्धांत हैं, वैसे ही ग्रीक सभ्यता की पौराणिक कथाओं में 7 बहनों का सिद्धांत है। ठीक हमारे सप्तऋषि की तरह ग्रीक सभ्यता में 7 तारों के समूह के रूप में इनका वर्णन मिलता है। 7 महान ऋषि या सप्तऋषि भगवान ब्रह्मा के मन से पैदा हुए थे और इनके पुत्र कहलाए। उसी प्रकार ग्रीक पौराणिक कथाओं में 7 बहनों का जन्म 7 देवियों से हुआ था, जिन्हें कृतिकाओं के नाम से जाना जाता है। दिलचस्प बात तो यह है कि ग्रीक पौराणिक कथाओं में इन 7 बहनों को प्लीएडेस कहा जाता है। प्लीएडेस ओसोनिड प्लियोन की 7 बेटियां थीं, जो नौकायान की रक्षक थी। नंबर 14 इकारस और डेडलस, जटायु और संपाति। जटायु और संपाति दोनों भाइयों की कहानी हिंदू धर्म ग्रंथ बहुत प्रचलित है। बचपन में सूर्य को स्पर्श करने के लिए दोनों भाइयों ने उड़ान भरी थी, परंतु जब वे दोनों सूर्य के काफी पास पहुंचे तब जटायु सूर्य के ताप से जलने लगे। तभी उनके भाई संपाति ने उन्हें अपने पंखों को नीचे सुरक्षित रखा और इस दौरान संपाति के पंख जल गए। ठीक उसी प्रकार ग्रीक पौराणिक कथाओं में हमें डेडलस और इकारस की कहानी का वर्णन मिलता है। ये दोनों पिता पुत्र थे और इन दोनों ने ठीक उसी प्रकार उड़ान भरी थी। अपने पुत्र को बचाने के प्रयास में उनके भी पंख जल गए थे। ग्रीक पौराणिक चरित्र डेडलस का उल्लेख सबसे पहले होमर ने महाकाव्य इलियड में किया था। डेडलस, जैसा कि होमर द्वारा दर्शाया गया है, वह एक कुशल शिल्पकार माना जाता है जिसने भूल भुलैया का निर्माण किया था। निर्माण के बाद वहां के राजा ने डेडलस और उनके बेटे इकारस को एक साथ एक टावर में बंद करवा दिया था, ताकि वह दूसरों को अपना ज्ञान प्रदान नहीं कर सके। फिर बचने के लिए डेडलस ने पंखों और मोम का उपयोग करके अपने बेटे के लिए पंख बनाए। साथ ही डेडलस ने अपने बेटे को चेतावनी दी थी वो अपने पंखों में मोम के पिघलने के डर से सूर्य के बहुत करीब ना जाए। लेकिन इकारस आसमान के ऊंचा उड़ गया और सूर्य के इतने करीब चला गया कि मोम पिघल गई और उसके पंख गिर गए और उसकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 13 हेमिज और नारद। हिंदू देवता नारद ब्रह्मा जी के पुत्र थे और ग्रीक देवता हेमिज जिउस के पुत्र थे। दोनों देवताओं में एक लोक से दूसरे लोक जाने की शक्ति थी। यही नहीं, दोनों के स्वभाव में भी बहुत समानता देखने को मिलती है। भारतीय पौराणिक कथाओं में नारद सबसे उच्च विकसित आत्माओं में से एक है, जो भगवान विष्णु के भक्ति के रूप में अपनी निरंतर तेज भक्ति के लिए जाने जाते हैं। नारद एक महान दूत हैं और अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं में प्रहलाद जी से प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों के गुरु के रूप में चित्रित किए जाते हैं। यद्यपि हेमिज के नियंत्रण में कई विभाग है, वह अपनी यात्रा और एक दूत के रूप में भूमिका के लिए काफी प्रसिद्ध है। हेमिज को कम समय में दूर के स्थानों की यात्रा करना में लगभग तुरंत दिखाई जाने के लिए चाहता है। नारद की तरह हेमिज को भी अपोलो के क्रोध को शांत करने के लिए लियर नामक एक संगीत वाद्य यंत्र का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है। यह जानना काफी आकर्षक है कि वीणा और लियर दोनों ही तार वाले वाद्य यंत्र हैं, जो दोनों पात्रों के बीच एक उल्लेखनीय समानता को दर्शाता है। नंबर 12 सूर्यपुत्र कर्ण और अक्लीज। कुंती पुत्र कर्ण, जिनका जन्म सूर्यदेव के दिए हुए कवच के साथ हुआ था, वह एक ऐसा कवच था जिसे कोई भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता था। ठीक वैसे ही ग्रीक सभ्यता के अक्लीस के पास भी ऐसा ही कवच था जिसने उसे अजय बना दिया था। इन दोनों योद्धाओं के जीवन में दोनों की माताओं ने उन्हें युद्ध में भाग लेने से रोका था, और एक समानता यह भी है कि युद्ध में दोनों योद्धाओं की मृत्यु के बाद युद्ध की दिशा बदल जाती है और युद्ध समाप्त हो जाता है, जैसा कि हम महाभारत में देखते हैं।
नंबर 11 ज्यूस और इंद्र। इंद्र और अन्य हिंदू देवताओं का निवास स्थान स्वर्ग में है, जो मेरु पर्वत के ऊपर स्थित पवित्र भूमि है, जबकि ज्यूस और अन्य यूनानी देवताओं की राजसी माउंट ओलंपिया में रहते हैं। ये दोनों न केवल अपनी अपनी पौराणिक कथाओं में देवताओं के राजा हैं, बल्कि इनका हथियार भी लगभग एक जैसा है। समानताएं सिर्फ इनकी हथियार तक ही सीमित नहीं होती, यहाँ तक कि उनका निवास में भी काफ़ी समानता देखने को मिलती है। ज्यूस माउंट ओलंपस पे रहता है और इंद्र मेरु पर्वत पर रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण समानता यह है जो कि दिमाग में आती है, वह है ज्यूस और इंद्र के बीच की अनोखी समानता। वह है वज्र और बिजली के उनके हथियार के रूप में सज्जित है। इन दोनों के पास वज्र इंद्र के पास और बिजली के हथियार ज्यूस के पास देखने को मिलती है। इन दोनों देवताओं का मौसम पर पूर्ण नियंत्रण है। नंबर 10 पवित्र त्रिमूर्ति। भारतीय पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेव कहा जाता है और तीनों देवताओं की अलग अलग संज्ञाएं दी गई है। ठीक उसी प्रकार ग्रीक पुराण में ज्यूस को आसमान का देवता, हेडेस को पाताल का देवता और पोसाइडन को समुद्र का देवता कहा जाता है, जो क्रमशः स्वर्ग, अंडरवर्ल्ड और समुद्र पर शासन करते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें 3 सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। इन तीनों देवताओं को ग्रीक सभ्यता में अधिक महत्व दिया जाता है। इन दोनों में एक प्रकार की त्रिमूर्ति की उपस्थिति पाई जाती है। भारतीय पौराणिक कथाओं में अन्य सभी देवताओं के बावजूद ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को 3 सबसे महत्वपूर्ण देवताओं के रूप में जाना जाता है। नंबर 9 अपोलो और सूर्य। भारतीय पौराणिक कथाओं में सूर्य ज्ञान, प्रकाश और ज्योतिष के स्वामी हैं। वह साहस के नेतृत्व के दाता है। सूर्य को 3 आंखों और 4 भुजाओं वाले एक शानदार व्यक्तित्व रूप में चित्रित किया गया है, जो 7 अद्भुत घोड़ों के द्वारा खींचे हुए रथ पर सवार है। सूर्य को एक परोपकारी देवता के रूप में भी चित्रित किया गया है, जो बीमारों को ठीक करने में सक्षम है। ठीक उसी प्रकार यूनानी देवताओं में अपोलो को प्रकाश का देवता माना गया है और इसकी तुलना भगवान सूर्य से की जाती है। नंबर 8 एथेना और सरस्वती। माँ सरस्वती ज्ञान, शिक्षा, संगीत और कला की देवी है। देवी सरस्वती की कृपा प्राप्ति के बाद कोई भी ज्ञान और शिक्षा में उत्कृष्टता हासिल कर सकता है। माँ सरस्वती को सफ़ेद साड़ी पहने एक युवा के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके हाथों में किताबें और पवित्र वीणा है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में एथेना को सबसे लोकप्रिय देवी के रूप में जाना जाता है, जो युद्ध, ज्ञान, कौशल और राजनीति की ओलंपियन देवी हैं। उन्हें कानून, सभ्यता और प्रेरणा की अधिपति के रूप में जाना जाता है। ये अक्सर कई ग्रीक नायकों की मदद के लिए जानी जाती है। एथेना को कभी कभी हथियार और उसकी ढाल एजिस को ले जाते हुए दिखाया गया है। नंबर 7 पोसाइडन और वरुण। पोसाइडन और वरुण दोनों को ग्रीक और भारतीय पौराणिक कथाओं में प्रमुख और अत्यधिक शक्तिशाली देवता के रूप में दिखाया जाता है। इन दोनों ने जलीय दुनिया पर शासन किया था और नदियों और महासागरों पर उनका पूर्ण नियंत्रण था। पोसाइडन जहाँ नदियों, समुद्र, भूकंप और सूखे के देवता हैं, वहीं हिंदू भगवान वरुण महासागर, नदियों और जलीय जानवरों के देवता माने जाते हैं। हालांकि उनकी शक्तियाँ आश्चर्यजनक रूप से समान है, फिर भी उनके रथ में घोड़ा में अंतर पाया जाता है। जहाँ वरुण को हंस या मगरमच्छ द्वारा संचालित रथ पर सवार दिखाया गया है, तो वहीं पोसाइडन को घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ के साथ दिखाया जाता है। पोसाइडन के माता पिता ग्रीक टाइटन्स क्रोनोस और रिया थे, जबकि वरुण देव को कश्यप और अदिति ने जन्म दिया था। एक आकर्षक चीज जिससे शोधकर्ताओं का ध्यान खींचा था वह है पोसाइडन का रोमन नाम। पोसाइडन को रोमन में नेपच्यून कहा जाता है और नेपच्यून ग्रह को हिंदू पौराणिक कथाओं में वरुण की संज्ञा दी जाती है। नंबर 6 इरोस और कामदेव। ग्रीक संस्कृति और भारतीय संस्कृति दोनों ने प्रेम की पूरी तरह से अपनाया है। भारतीय पौराणिक कथाओं में प्रेम की देवता को कामदेव रूप में दिखाया जाता है, जो युवा और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है। ठीक इसी प्रकार ग्रीक पौराणिक कथाओं में प्रेम के देवता के रूप में इरोस की संज्ञा दी जाती है, जो पंखों के साथ एक पुरुष था। कामदेव को सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने बनाया था, जबकि इरोस का जन्म एफ्रोडाइट और युद्ध के देवता एरेस से हुआ था। दोनों को
सही प्रकार से प्रेम में व्यक्त किया जाता है। प्राचीन ग्रीस के प्रजनन पंथ और भारत की तांत्रिक परंपरा द्वारा इन दोनों की पूजा की जाती है। नंबर 5, डायनोसिस और शिव। डायनोसिस की तुलना भगवान शिव से की जा सकती है, जो अपनी ऊर्जावान और रचनात्मक शक्तियों के लिए पूजनीय है। डायनोसिस की तरह शिव के भी उनके प्रति परोपकारी और द्वेषपूर्ण दोनों पक्ष हैं। भगवान शिव को एक तपस्वी के रूप में जो अपनी पत्नी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, उस रूप में दिखाया जाता है। शिव को घरेलू आदर्शों के लिए मनाया जाता है। हालांकि उनके पास एक भयंकर पक्ष यह भी है कि वह राक्षसों को मारते हुए भी को दिखाया गया है। डायनोसिस के समान शिव अक्सर से जुड़े होते हैं, जो निर्माण और विनाश दोनों कर सकते हैं। डायनोसिस को ग्रीक पौराणिक कथाओं में जियोस और सेमेले के पुत्र का देवता माना जाता है। डायनोसिस को ग्रीक पौराणिक कथाओं में प्रजनन क्षमता और शराब के देवता माना जाता है। शराब के प्रति उनका जुनून एक तरफ परमानंद का प्रसार कर सकता है और दूसरी तरफ क्रोध और विनाश का कारण भी बन सकता है। कहा जाता है माइसिनियस यूनानियों द्वारा की पूजा की जाती है। इलियड और रामायण। बहुत से विद्वानों ने कई मौक़ों पर ग्रीक महाकाव्य इलियड और हिंदू महाग्रंथ रामायण के बीच विशेष रूप से ट्रोजन युद्ध और राम रावण युद्ध तथा सीता की खोज के बीच संबंधों को खोजने की कोशिश की है। हालांकि दो महाकाव्यों के बीच एक आवश्यक अंतर यह है कि इलियड में हेलेन को पेरिस से प्यार हो गया था और वह उसके साथ भाग गई थी, जबकि रामायण में सीता का अपहरण रावण ने किया था। इलियड और रामायण दोनों दुखद घटनाओं पर समाप्त होते हैं, जहां विजेता जीतने के बाद भी खुश नहीं थे। नंबर 3, हरक्यूलिस और कृष्णा। जब यूनानी राजदूत और इतिहासकार मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था, तो मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में कृष्ण को ग्रीक देवता अर्ध देवता हरक्यूलिस के रूप में संबोधित किया था। विद्वानों ने मेगास्थनीज के हरक्यूलिस के संदर्भ में उनका वर्णित किया है। मेगास्थनीज ने हरक्यूलिस जो लिखा है उसमें हरिकुलस के रूप में व्याख्यायित किया है, जिसका मतलब होता है हरि के वंश। हरक्यूलिस और कृष्ण की पौराणिक कथाएं के बीच कुछ आश्चर्यजनक समानताएं जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। उदाहरण के लिए नाग कालिया से लड़ने वाले भगवान कृष्ण की छवि को हाइड्रा से लड़ने वाले हरक्यूलिस की छवि में देखा जा सकता है। अपनी अपनी पौराणिक कथाओं में दोनों नायकों की मृत्यु उनकी एड़ी में लगने वाले तीरों से हुआ था। नंबर 2, रिया और अदिति। देवी रिया ग्रीक पौराणिक कथाओं जियोस और पोसाइडन प्रमुख देवताओं की माँ है। वह मातृत्व की देवी है। हिंदू देवी अदिति को सर्वशक्तिशाली इंद्र और वरुण सहित अन्य प्रमुख देवी देवताओं के जन्म के लिए जाना जाता है। उनके अंतहीन विस्तृत प्रकृति के रूप में माना जाता है। रिया और अदिति दोनों के शाब्दिक अर्थ में एक अजीब समानताएं देखने को मिलती है। अदिति का शाब्दिक अर्थ विस्तार या असीम होता है, जबकि रिया का शाब्दिक अर्थ निर्बाध प्रवाह है। रिया की शादी समय की देवता क्रोनोस से हुई थी और अदिति का विवाह शक्तिशाली कश्यप ऋषि से हुआ था। नंबर 1, ट्रोजन युद्ध और रामायण। रामायण और ट्रोजन युद्ध के बीच एक और बहुत ही रोचक समानता है कि ये दोनों महायुद्ध एक स्त्री के लिए लड़े गए थे। रामायण में युद्ध रावण द्वारा सीता के अपहरण के बाद हुई थी, जबकि ट्रोजन युद्ध में हेलेन के पेरिस के साथ भाग जाने के बाद हुआ था। दोस्तों ऐसी समानता जानने के बाद हम कह सकते हैं कि ग्रीक सभ्यता के सभी जड़ें हिंदू धर्म से निकली हैं। यह बात सत्य है कि धर्म चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो, परंतु ईश्वर का स्वरूप एक ही होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अद्भुत मिथा के एक नए एपिसोड में। अभी के लिए धन्यवाद।